गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में विषय हिंदी, इस विषय में हमारा अंतिम पाठ्य क्रमांक 22 वसंत आ गया है। इस पाठ को हम आज के वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों हो, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने वसंत ऋतु के बारे में यहाँ पे एक ऋतु का वर्णन किया हुआ है। एक निबंध के माध्यम से उन्होंने यहाँ पे हमें समझाने का प्रयास किया है उसका प्रकृति प्रेम और वसंत ऋतु की जो विशेषता होती है उसका वर्णन इस निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमें समझाने का प्रयास किया है। विद्यार्थी मित्रों हो, सबसे पहले हम लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका परिचय करवाते हैं, इसके बाद हम पाठ को समझते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में हुआ और उनका निधन 1979 में हो जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में बलिया नामक एक जिले है, वहाँ पर दुबे का छपरा नामक गांव में उनका जन्म हुआ। उन्होंने काशी में साहित्य, ज्योतिष तथा संस्कृत का अध्ययन करके आचार्य की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त करवाई है। मतलब उन्होंने काशी नाम के शहर में साहित्य, ज्योतिष और संस्कृत इन 3 विषयों के बारे में उन्होंने पढ़ाई की, अध्ययन की और उसके बाद आचार्य बने। ये सन 1947 से 1950 तक शांति निकेतन में हिंदी भवन के एक निदेशक रहे। स्वाध्याय चिंतन, रविंद्र संपर्क द्वारा उन्होंने अपनी दार्शनिक सांस्कृतिक मान्यताओं का निर्माण भी किया है। द्विवेदी के एक निबंधकार है, समालोचक है, उपन्यासकार तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में सुविख्यात है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता तथा विचार और वितर्क आदि उनके निबंध संग्रह है। भानुभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा तथा अनामदास का पौधा आदि उपन्यास तथा कबीर, सुदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास जैसी समीक्षा कृतियाँ उनकी कृति की पताका है। बिंबात्मक चित्रण के कारण द्विवेदी के निबंध एक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो प्रस्तुत निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमने दिया है, उसमें प्रस्तुत निबंध में लेखक अपना प्रकृति का प्रेम दिखाने का प्रयास करवाते हैं। वसंत ऋतु की विशेषताओं का सुंदर वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि वसंत भागता भागता चला जाता है, देश में नहीं काल में। किसी का वसंत 15 दिन का है तो किसी का 9 महीने का है। इस निबंध में लेखक हंसमुख व्यक्तित्व यहाँ पे हमें एक प्रकार से झलकता है। चलिए हम पाठ को समझते मित्रों हो। शांति निकेतन के जिस स्थान पर बैठकर लिख रहा हूँ उसके आसपास कुछ छोटे से पेड़ हैं। अब शांति निकेतन ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। जहाँ पर मैं बैठकर लिख रहा हूँ उसके आसपास में कुछ छोटे से पेड़ है। एक शीर्ष है जिस पर लंबी लंबी सूखी छिमियाँ अभी लटकी हुई है। क्या कहते हैं? एक छिमिया लटकी हुई है और पत्ते जो है कुछ झड़ गए हैं, कुछ झड़ने के रास्ते में है। वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उसमें से किसी के पत्ते झड़ गए हैं और किसी के पत्ते झड़ने के रास्ते में है। जरा सी हवा चली नहीं कि खड़खड़ा कर झूम उठते हैं। अब पत्ते पके होने के कारण थोड़ी सी हवा आती है तो पत्ते का आवाज़ आने लग जाता है। थोड़ी सी हवा आने से भी खड़खड़ा कर झूम कर उठते हैं पत्ते। एक नीम है जो जवान है मगर कुछ अत्यंत छोटी किस लयिकाओं के सिवा उमंग का कोई चिन्ह उसमें भी नहीं है। अब किस लयिका मतलब नन्ही नई पत्तियाँ है
नीम को आ रही है, फिर भी यह बुरा मालूम नहीं होता। मन से भीगी है और आशा तो है ही कि कृष्ण चुड़ाए। स्वर्गीय कविवर रविंद्रनाथ के हाथ से लगी वृक्षावली में यह आखिरी है। इन्हें अभी शिशु की कहना चाहिए। फूल तो इनमें कभी आए नहीं, पर वे अभी नादान भरे हैं। और भरे फागुन में इस प्रकार की खड़ी है मानो आषाढ़ी एक प्रकार से हो रहा है। नील मृसुन प्रत्या सुचग्र श्रीकांत, 2-3 अमरूद है जो सूखे सावन भरे, भादो कभी रंग नहीं बदलते हैं। इस समय 2-4 श्वेत पुष्प इन पर विराजमान है, पर ऐसे फूल माघ में भी थे और जेठ में भी रहेंगे। जाति पुष्प का एक केदार है, पर इन पर भी मूर्धनी छाई हुई है। एक मित्र ने स्थान में एक मल्लिका का गुल्म भी लगा रखा है, जो किसी प्रकार बस जी रहा है। 2 करबीर और एक कोबीदार के झाड़ भी उन मिश्र की कृपा के फल है, पर वे बुरी तरह एक प्रकार से चुप है। कहीं भी उल्लास नहीं है, उमंग नहीं है। उधर कवियों की दुनिया में हल्का हो गया, प्रकृति रानी नया श्रृंगार कर रही है, और फिर जाने क्या क्या। अब वसंत ऋतु का मौसम है। उस मौसम ऋतु में पेड़ पौधे के पत्ते गिरते हैं, फिर से नए पत्ते आने की उमंग भी होती है। कवि के आश्रय में रहता हूँ, नितांत टूट नहीं हूँ, पर भाग्य प्रसन्न न हो तो कोई क्या करे। 2 कांचनार वृक्ष इस हिंदी भवन में है। एक ठीक मेरे दरवाजे पर है और दूसरा मेरे पड़ोस के है, पास में है। भाग्य की विडंबना पर देखिए कि दोनों ही एक ही दिन लगाए गए थे। दोनों पेड़ों को हमने एक ही दिन लगाए थे। मेरा वाला ज़्यादा स्वस्थ है, सबल है, अच्छा है। पड़ोसी वाला जो पेड़ है वो कमज़ोर है। देखो 2 पेड़ है, एक ही दिन लगाए थे। जो मेरे पास जो पेड़ लगा हुआ है वो ज़्यादा स्वस्थ है, सबल है, मजबूत है, लेकिन पड़ोसी वाला कमज़ोर है, मरियल है। परंतु इसमें फूल नहीं आए, वो कमभक्त कंधे पर से फूल पड़ा है। मरियल सा पेड़ है, पर क्या मजाल की आप उसमें फूल के सिवा और कुछ देखे पते ही नहीं है। टहनियाँ फूलों से ढक रही है। मरोज देखता हूँ कि हमारे वाले मियाँ कितने अग्रसर हुए। कल 3 फूल निकले थे, उनमें तो 2 एक संताल वाली का तोड़कर लेकर गई, एक रह गया था। मुझे कंचनार फूल की ललाई बहुत भाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन फूलों की पकौड़ियाँ भी बन सकती है, पर दुर्भाग्य देखिए कि इतना स्वस्थ पेड़ ऐसा मालूम पड़ा हुआ है और वह कमज़ोर दुबला लहक उठा है। कमज़ोरों में भावुकता ज़्यादा होती लगी। पढ़ता लिखता हूँ, यही पेशा है। तो दुनिया के बारे में पोथियों के सहारे ही थोड़ा बहुत जानता हूँ, पढ़ा है। हिंदुस्तान के जवान में कोई उमंग नहीं है, इत्यादि आदि सारी बातें हैं। इधर देखता हूँ कि पेड़ पौधे और भी बुरे हैं। सारी दुनिया में हल्ला हो गया है कि वसंत आ गया है। सारी दुनिया क्या हल्ला हो रहा है कि वसंत आ गया है, पर इन कम भक्तों को कोई खबर नहीं। कभी कभी सोचता हूँ कि इनके पास तक संदेशा पहुँचाने का क्या कोई साधन नहीं हो सकता। महुआ बदनाम है कि उसे सफ़ेद बात वसंत का अनुभव होता है, पर जामुन कौन अच्छी है, वह तो और भी बाद में फूलती है। और कालिदास का लाडला यह कर्णिकार आप जेठ में मौज में आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वसंत भागता भागता चलता है, देश में नहीं काल में है। वो आता है जाता है। किसी का वसंत 15 दिन का है तो किसी का 9 महीने का भी है। मौजी में अमरूद है, 12 महीने का इसका वसंत ही वसंत है। किसी किसी पर 12 महीने हरे भरे खिले रहते हैं। हिंदी भवन के सामने गंधराज पुष्पों की पात है। यह अजीब है, वर्षा में खिलते हैं लेकिन ऋतु विशेष के उतने कायल नहीं है। पानी पड़ गया तो आज भी फूल सकते हैं। कवि की दुनिया में जिसकी कभी चर्चा नहीं हुई, ऐसी एक घास है जिसका नाम है विष्णुकांता। हिंदी भवन के आंगन में बहुत है। कौन से तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घास जिसका नाम है विष्णुकांता। हिंदी भवन के आंगन में बहुत से कैसा मनोहर नाम है। फूल और मनोहर भी होते हैं। जरा सा तो आकार होता है, पर बलियारी है उस नील मेघ रूप की।
बादल की बात छोड़िए, जरा सी पूर्व या बह गई तो इसका उल्लास देखिए। बरसात के समय तो इतनी खिलती है कि मत पूछिए। मैं सोचता हूँ कि इस नाचीज लता का संदेश कैसे पहुँचा। थोड़ी दूर पर वो पालस ऐसा फुला हुआ है कि ईर्ष्या होती है, मगर उसे किसने बताया कि वसंत आ गया है। मैं थोड़ा थोड़ा समझता हूँ, वसंत आता नहीं है, ले आया जाता है। जो चाहे और जब चाहे अपने पर ले आ सकता है। वो मरियल कंचनार ले आया है। अपने मोटेराम तैयारी कर रहे और मुझे बुखार आ रहा है। ये भी नीति का मजाक ही है। सारी दुनिया में शोर हो गया है कि वसंत आ रहा है और मेरे पास आया बुखार है। गर्मी का मौसम है, वसंत ऋतु का मौसम है। अपने कांचनार की ओर देखता हूँ और सोचता हूँ, मेरी ही वजह से तो यह नहीं रुका है। समय ऋतु किसी के कारण रुकता नहीं है। समय आने पर वो आता ही है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है वसंत आ गया है। लेखक ने यहाँ पर वसंत ऋतु की महिमा, वसंत आने का उल्लास यहाँ पे वर्णन किया है। एक प्रकृति का प्रेम किस प्रकार से होता है, ऋतु आता है जाता है और ऐसे वसंत ऋतु में पेड़ पौधे के पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आने के रास्ते में होते हैं। इस प्रकार का वर्णन लेखक ने हमें वसंत आ गया एक छोटा सा पाठ में करवाया है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपको कुछ शब्दार्थ टिप्पणी, कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, वो आपकी हिंदी के कॉपी में लिखकर आपको इसको अच्छे से अच्छे याद करना है। स्वाध्याय को आपको हिंदी के कॉपी में भी लिखवाना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हो इतना ही। धन्यवाद।